सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप लोग सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.1 के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी लोग अच्छे से कॉपी कलम निकाल कर देखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, देखेंगे क्या लिखा है बेटा। पहला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है। तो इसमें लिखेंगे, पहले देखेंगे कि नोटबुक की कीमत लिख लेंगे हल में। यहाँ पर माना नोटबुक की कीमत बराबर क्या है, x रुपया है। क्या है, तथा नोटबुक की कीमत एक है कलम की कीमत। कलम के कीमत कितना है बेटा, y रुपया। और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। लिखा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से क्या है, 2 गुना। x बराबर 2y या करके लिखेंगे, x से ये प्लस इस आएगा तो -2y = 0। इसको संख्या रेखा यानी आपको रैखिक समीकरण में निरूपित करना था। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया, देख लीजिए। पहले लिखा है कि नोटबुक की कीमत मान लेते हैं कि x रुपया है और कलम की कीमत को मान लेते हैं y। 2 चर में पूछा है तो x y दोनों लेटर है, अक्षर है। अब प्रश्न क्या बोल रहा पढ़ेंगे यहाँ पे कि नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से क्या 2 गुनी, यानी नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से क्या गुना है, 2 गुना है। तो x बराबर 2 यानी कलम की कीमत में 2 का गुणा कर, 2 गुणा तो 2y, ये प्लस इधर जाएगा तो -x - 2y = 0। ये आपका पहला प्रश्न हुआ। प्रश्न नंबर 2 क्या है बेटा, देखेंगे। लिखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b तथा c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखेंगे पहला प्रश्न क्या लिखा है। इसमें पहला प्रश्न क्या है बेटा, लिखा है कि 2x कितना है बेटा, 2x + 3y = आपका 9.35। 5 पे क्या है, बार है। पहले इसको फार्मूला देखेंगे। वी नो डेट, हम जानते हैं कि ax + by + c = 0। ये आपका फार्मूला, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। प्रश्न दूसरा का क्या है, 2x + 3y = 9.35 पे बार। अब क्या करेंगे, 2x लिखेंगे + 3y और ये प्लस इधर लाएंगे तो -9.3। अब 5 पे बार, इक्वेशन नंबर 5 पे बार, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। इक्वेशन नंबर सेकंड यानी दूसरा समीकरण, पहला दूसरा। और लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को तुलना करने पर, ध्यान से देखेंगे बहुत सरल है। तुलना करने पर ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है। अब देखेंगे a का स्थान पे क्या है, बोलेंगे 2 है। b का स्थान पे क्या बेटा, बोलेंगे 3 है। और यहाँ पे c का स्थान पे क्या है, बोलेंगे -9.35 पे बार है। a b c का मान होगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बेटा, लिखा x -y/5 अब -10 = क्या हो जाएगा, 0। फार्मूला सूत्र याद है, ध्यान से देखेंगे। फार्मूला क्या है बेटा, लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते हैं कि ax +
बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है 0। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसे ही प्रश्न क्या दिया है, x माइनस वाई बाई 5 अब माइनस 10 इक्वल 0। या करके इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 1/5 वाई माइनस 10 पावर 0। 1/5 वाई का मतलब वाई में 1 का गुणा करके y/5 वही सेम है। इक्वेशन नंबर सेकेंड यानी समीकरण नंबर 2। फिर तुलना करेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना करो बेटा तो देखेंगे एक स्थान पे यहाँ कुछ नहीं, यक्ष का स्थान पे यक्ष है लेकिन एक स्थान पे कुछ नहीं। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पे एक छिपा होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे तो a बराबर 1 हो जाएगा और b का मान का -1/5 होगा और यहाँ पे c का मान का -10। देख लेंगे सवाल समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो बेटा थर्ड प्रश्न क्या है, लिखा है -2x। क्या लिखा है, -2x प्लस 3y इक्वल 6। फॉर्मूला क्या है, वी नोट जानते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल क्या होता है 0। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फॉर्मूला है क्या, क्वेश्चन है प्रश्न -2x प्लस 3y इक्वल 6। या करके लिखेंगे इसको तो -2x प्लस 3y और ये पाछांतर करने पे प्लस है तो इधर आएगा तो क्या -6 हो जाएगा यानी 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आया गौरव। ठीक है, आगे देखो। अब लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से तुलना करने पर। तुलना करोगे बेटा तो देखेंगे यहाँ पे x का स्थान पे x है और a का स्थान पे -2। a का स्थान पे हो गया -2 और y का स्थान पे y है, b का स्थान पे 3 तो b का स्थान पे क्या होगा 3 और c का स्थान पे 6 है ये, लेकिन यहाँ प्लस या माइनस तो c का स्थान पे क्या लिखेंगे -6। ये आपका प्रश्न नंबर 3 हो गया a b c। a का मान -2, b का मान 3 और c का मान -6। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4। फोर्थ क्या है बेटा, बहुत इजी है। लिखा x बराबर 3y यानी 3y। वी नो डेट हम जानते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल क्या होता है 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। हो गया, आगे देखो प्रश्न क्या है बेटा, x बराबर 3y है तो या करके इसको लिखेंगे x का स्थान पे x ही है, y का स्थान पे क्या है ये प्लस के इधर लाएंगे तो -3y आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे c का तो कोई मान ही नहीं है तो c का स्थान पे अपने सामने 0 लिख सकते हैं और 0 लिखने से कोई प्रश्न में प्रभाव नहीं पड़ता है। इक्वल 0 समीकरण नंबर 2। देखो इसके जैसा आपको बन गया। और लिखेंगे वही काम समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना कर लो बेटा तो यक्ष का स्थान पे क्या है, देखो यक्ष का यक्ष ए का स्थान पर 1 तो ए का स्थान पे 1 और बी का स्थान पे -3 और सी का स्थान पे 0। देख लीजिए समझ में आया। देखेंगे अब पांचवा प्रश्न नंबर क्या है। पांचवा लिखा है 2x इक्वल -5y। 2x इक्वल -5y। इससे पिछले वाला प्रश्न का अनुसार प्रश्न है, ध्यान से रखेंगे। पहले लिखेंगे वी नो डेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल का आता 0। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर प्रश्न क्या है 2x इक्वल क्या है -5y है तो यहाँ पे बनाएंगे प्रश्न को इसके अकॉर्डिंग। तो 2x लिखेंगे ये माइनस सीधा जाएगा प्लस हो जाएगा +5y
देखो ए एक्स का स्थान पे बी वाई का स्थान पर, लेकिन सी का स्थान पे कुछ नहीं, तो सी का स्थान पे हम अपने से 0 लिखेंगे। देखो इसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न बन गया है, ठीक है। अब तुलना करेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ तुलना करने पर, अब ध्यान देंगे ए का मान बताएंगे हम लोग, ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसे ही देखेंगे बी, वाई का स्थान वाई, बी का स्थान पे यहाँ +5 है, तो बी का प्लस तो लिखा नहीं जाता है, 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सी, सी का स्थान पे क्या है 0, सी का स्थान पे क्या 0। ये प्रश्न नंबर क्या हो गया 5 कंप्लीट। और उसके बाद ध्यान देंगे हम लोग प्रश्न नंबर 6, लिखा है 3x + 2, 3x + 2 इक्वल क्या है बेटा 0। फार्मूला सबको लर्न है, वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ax + by + c इक्वल क्या होता है 0। ये सभी लोग को लर्न हो गया होगा, याद हो गया। अब क्या करेंगे, प्रश्न क्या है 3x + 2, y का स्थान पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम अपने से 0y लिख सकते हैं, और 0y लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लस सी का स्थान पे क्या है आपका 2 है, इक्वल 0। समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ तुलना करने पर बेटा क्या होगा, x का स्थान पे x, a का स्थान पे क्या है यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे हम लोग y का स्थान पे क्या हो जाएगा आपका 0, और c का स्थान पे क्या हो जाएगा 2। ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे 7 क्वेश्चन। अब ध्यान से देखें बेटा, प्रश्न नंबर दूसरा का आपका 7 क्वेश्चन क्या है। इसमें भी आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, सरल है। y - 2 इक्वल क्या दिया 0, यानी y का दिया है, यानी 80 का दिया है, x का स्थान पे कुछ नहीं है, तो x का स्थान पे हम 0 रखेंगे। और ध्यान से देखेंगे पहले फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि ax + by + c इक्वल क्या होता है 0 होता है। ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है बेटा। अब प्रश्न को देखेंगे, अब प्रश्न मेरा क्या है, लिखा गया कि y - 2 इक्वल 0। अब देखेंगे कौन सा स्थान पे कौन सा प्रश्न है। पहले प्रश्न देखेंगे ax, इसके स्थान पे हमको कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन b y के स्थान पे y का स्थान पे y है, यानी b का स्थान पे है कुछ, लेकिन c का स्थान पे देखो -2 है, यहाँ पे ax का स्थान पे कुछ नहीं है। तो प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ax है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0x, यानी a का स्थान पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न क्या है प्लस y - 2 इक्वल 0, इक्वेशन यानी समीकरण नंबर 2। अब प्रश्न को देखेंगे, इसमें 0x बदलने से लिखने से ये प्रश्न में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कि पड़ा 0x लिखने से कोई प्रभाव पड़ा। और 0 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या 1 ही होगा या सिर्फ 1 लिखे, बात दोनों सेम है। ध्यान देंगे 0 में प्लस करने से उस नंबर पे कोई चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, कि पड़ता है 0 में हम 1 जोड़े तो 1 हुआ, सिर्फ 1 लिखे तो 1 है, ये दोनों कंडीशन एक ही है। इसी प्रकार से यहाँ पे y - 2 y - 2, इसमें हमने 0x ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ax है, क्या है ax है, ax है तो यहाँ पे 0x, अब 0 में x का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे प्रश्न तो बन गया, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ क्या करने पर, कंपेयर, इंग्लिश में बोलते हैं कंपेयर, हिंदी में बोलते हैं तुलना, तुलना करने पर। तुलना कर लो, देखो x का स्थान पे x, a का स्थान पे क्या, a का स्थान पे 0, और b का स्थान पे क्या हटाओ, b का स्थान पे y सिर्फ है, y का स्थान y, b का स्थान पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या छिपा है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। c का स्थान पे आपके सामने है -2। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 हुआ। और लास्ट
इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है बेटा, लिखा है 5 = 2x। क्या लिखा है, 5 = 2x। बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए प्रश्नों को इधर से उधर घुमा दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अगर आपको क्लियरिटी है तो अच्छे से देखेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे पहले सूत्र को लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, ax प्लस by प्लस c क्या होता है 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान देंगे इसमें कौन सा स्थान में कौन सा प्रश्न का नंबर दिया गया। पहले देखो 2x है, 2x इस साइड है। पहले प्रश्न को लिखेंगे 5 = 2x, या बनाएंगे इसको 2x को इधर लाओ तो -2x प्लस 5 इक्वल का आ जाएगा 0। अब देखेंगे 2x यानी x के स्थान पे है, लेकिन y के स्थान में इस पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -2x लिखेंगे प्लस यहाँ by है तो यहाँ पे हम अपने से लिख लेंगे प्लस 0y। 80 का स्थान में 5 है तो प्लस 5 = 0। अब बताओ बेटा, इसमें और इसमें कोई प्रश्न में आपको बदलाव दिखाई दिया? कुछ नहीं है, क्योंकि 0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये प्रश्न इसके अनुसार हो गया। अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मानेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना करो बेटा, तुलना करने पर तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे a का मान -2 हो गया, b का मान 0 और c का मान 5। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न का आंसर आपके सामने हुआ और ये आपका एक्सरसाइज 4.1 का सभी प्रश्न को हल कर दिया गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, सबको आ गया? बहुत अच्छी बात, सभी लोग को आना भी चाहिए। और जिसको नहीं आएगा आराम से पूछेंगे, एनी टाइम कभी भी आप पूछ सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर सभी लोग को पता है, नहीं पता तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7080915098। यह मेरा आपका नंबर है जिस पे आप कभी भी शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर ये कभी बाय मिस्टेक नहीं लगता नेटवर्क इशू से तो एक है और 6394201476 ये दोनों नंबर मेरा है। इस दोनों नंबर पे आप हमेशा कॉल या व्हाट्सएप किसी जरिए आप पूछ सकते हैं। मैं आपको हमेशा सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ। ठीक है, धन्यवाद बेटा। आज का यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बात आप लोग भूलिएगा मत, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका छोटा सा स्टूडेंट, टीचर्स।